Hello guys, welcome to my new channel in computer science बेसिक टू एडवांस। आज मैं पढ़ाना चाहता हूँ आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट है। अभी तो हम लोगों का टाइम नहीं है, खाली 1 महीना हम लोग का टाइम है। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जिन्हें हम लोग मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर है ये वाला। व्हाट इज पहला क्वेश्चन, पहले इसके बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। व्हाट इज इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस क्या होता है। ठीक है, इनहेरिटेंस क्या होता है। ठीक, इनहेरिटेंस इज द कैपेबिलिटी ऑफ वन क्लास टू inherit properties from an existing class. The new class is called derived class or subclass, and the old class is known as base class or superclass. इसमें हम लोग को डेफिनेशन में हम लोग को 3 को डेफिनेशन मिला। आप लोग को एग्जाम में पूछ सकता है व्हाट इज बेसिक क्लास, तो यही वाला लिखना है आपको। सुपर क्लास के बारे में भी पूछ सकता है, तो ड्राइव करके लिख सकते हैं। मतलब ये डेफिनेशन में कितना क्वेश्चन छुपा हुआ है देखिए। इसमें आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी सॉल्विंग हो गया है। ठीक, टाइप्स ऑफ हेरिटेंस, हेरिटेंस के कितने टाइप को रहते हैं। ठीक, टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़ना चाहते हैं। ठीक, इधर देखिए हेरिटेंस टाइप के कितने टाइप के रहते हैं। इधर देखिए, पहला टाइप सिंगल हेरिटेंस, दूसरा टाइप मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, तीसरा इनहेरिटेंस, चौथा टाइप मल्टी इनहेरिटेंस, पांचवा टाइप हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक, हम लोग पढ़ना चाहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है। ठीक, when a derived class inherits only from one base class, it is known as single inherent. It is known as single inherent. when a drive मतलब एक ड्राइव क्लास रहता है। ठीक, उसको ड्राइव क्लास पे आप लोग बोले क्या बोलना चाहते हैं ड्राइव क्लास के बारे में। जो ड्राइव रहता है कंप्यूटर में, जो ड्राइव करके रहते हैं ना, ड्राइव क्लास रहता है। आप लोग का बेसिक से समझाना चाहता हूँ तो मेरा चल जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट ट्रिक से मैं बताऊँगा। ठीक, आप लोग ये डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, इसी में लिख लीजिएगा। ये मैं शॉर्ट करके बनाया हूँ, नोट्स है मेरा। देखिए, व्हेन ए ड्राइव क्लास इनहेरिटेंस ओनली फ्रॉम वन बेस क्लास, इट इज नोन एज सिंगल इनहेरिटेंस। इट इज नोन एज सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं इसको। ठीक, इधर बेस का जगह दिया है, बेस क्लास इसको कहते हैं। ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के तौर में आपको दिखाना होगा। ये वाला बेस क्लास इसे कहते हैं ड्राइव्ड क्लास। ठीक, हो गया। तीसरा नंबर में क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। What is multiple inheritance? What is multiple inheritance? When a derived class inherits from multiple base classes, it is known as multiple inheritance. It is known as multiple inheritance. ठीक, तो इसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब उल्टू जैसे करते हैं वैसे यूनिटी टाइप का लिख दीजिए। खाली जेड वाला को ड्राइव क्लास कर दीजिए, बेस क्लास से ही रहेगा। ठीक, वही करना है और कुछ नहीं, आपको वही करना है। मतलब एक एक्स हुआ और यू वाई हुआ, उसके बाद जेड, जेड हो गया हम लोग का ड्राइव क्लास। ठीक, ऐसे करना है। अब बढ़ते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज हेरिटिकल इनहेरेंस। हेरिटिकल इनहेरेंस, ठीक है दोस्तों, हेरिटिकल इनहेरेंस, when the property of one class may be inherited by more than one class, it is known as heritical inheritance. ठीक, एक प्रॉपर्टी रहता है वन क्लास में नहीं भी इनहेरेंट बाय मोर देन वन क्लास। ठीक, एक क्लास रहता है या एक क्लास से ज़्यादा रहता है, उसको हेरिटेंस कहते हैं, को इनहेरिटिकल इनहेरेंस कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल ऐसे दिया गया है। ठीक, पहले वाले एग्जाम्पल देखें मल्टीपल उसी की तरह है। ठीक है, पहले वाले में हम लोग बढ़ते हैं तो देखिए, पहले वाले में देखिए जेड नीचे रहा, देखिए मल्टीपल इनहेरिटेंस में जेड नीचे रहा तो ड्राइव क्लास हुआ। ठीक, रिएक्शन वाई रहा एग्जाम्पल में। आप लोग एग्जाम में लिखेंगे तो डेफिनेशन मत लिखिए,
डेफिनेट के साथ साथ ये भी लिखना होगा। अगर आपको डेफिनेशन याद नहीं, ये वाला लिखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन है तो मार्क्स मिलेगा। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा बोला गया तो उसको आप पूरा ड्राइव करना होगा आपको। ठीक, ये देखिए वही वाला ऐसे लिखना है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते चलते हैं। व्हाट इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस? When a derived class inherits from a class that itself inherits from